अपनी माँ की तरफ उठे आहान के हाथ अपने आप रुक गए थे। वो अपनी माँ पर वार नहीं कर पाया। आखिर वो थी तो आहान की माँ, उसकी जननी। वो अपनी जननी पर वार कैसे कर सकता था भला? पर आहान की माँ के अंदर की ममता मानो बरसों पहले ही मर चुकी थी। उसने मौके का फायदा उठाते हुए एक बार फिर आहान के ऊपर एक जोरदार वार कर दिया था। आहान के मुंह से एक बार फिर एक जोरदार चीख निकली थी। एक बार फिर से आहान जख्मी हो गया था। आहान की माँ ने उस पर फिर से एक बार वार करने के लिए एक बार फिर से अपना चाकू उठा लिया था और आहान को देखकर लग नहीं रहा था कि वो अपनी माँ पर वार कर पाएगा। ये देखकर अघोरी बाबा चीख पड़े, जल्दी करो आहान, समय बीता जा रहा है। एक बार सूर्यास्त हो गया तो इनकी शक्ति अपार हो जाएगी। आहान परेशान और कश्मकश में नजर आ रहा था। कैसे बाबा? वो मेरी माँ है, भला अपनी माँ को कैसे चोट पहुंचाऊं मैं? एक बार फिर अघोरी बाबा आहान को समझाते हुए बोले, आहान, ये समय रिश्ते निभाने का नहीं है। ये अब तुम्हारी माँ नहीं रही, उस दुष्ट अघोरी की भैरवी बन चुकी है। इसके अंदर अपना कोई ममता बची है और ना कोई दया। मेरी बात मानो, खुद की शक्तियों को जागृत करो, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। आहान सवालिया निगाहों से अघोरी को देखता हुआ बोला, पर कैसे बाबा? जवाब में अघोरी ने कहा, आहान, आहान, अपनी आंखों को बंद करो और महादेव को याद करो। वही तुम्हें मार्ग दिखाएंगे, वही तुम्हारी मदद करेंगे। तभी एक कड़कदार आवाज हवा में गूंज उठी, तुम्हारी कोई मदद कर सकता है तो वो हूं मैं। उस आवाज ने सबका ध्यान उस ओर आकर्षित कर लिया था। उसको देखकर आहान एक बार फिर डर से कांपने लगा। सामने वही दुष्ट अघोरी खड़ा था। ये देखकर आहान की मां के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान आ गई। आ गए बाबा आप, आपका ही इंतजार था। आपका शिकार आपके सामने असहाय खड़ा है। अब आप अपनी प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। आहान जिसे देखकर डर रहा था वो वही दुष्ट अघोरी था, जो उसके शरीर, आत्मा और उसकी शक्तियों को पाना चाहता था। अघोरी बाबा आहान के डर को भांप चुके थे। वो एक बार चीखते हुए बोले, आहान बेटा, इससे डरो मत। ये दुष्ट तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तुम पर भोलेनाथ की कृपा है। तुम हमारे मुक्तिदाता हो। तुम्हारे अंदर अपार शक्तियां हैं। तुम इस पर ध्यान मत दो और जो तुम्हें बताया है वो जल्दी करो। देखो, सूर्यास्त होने ही वाला है। तुम जल्दी करो, भगवान जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। अघोरी की बात सुनकर आहान का डर एकदम से गायब हो गया था। आहान पूरे आत्मविश्वास और निडरता के साथ आगे बढ़ने लगा। तभी अचानक बीच में आहान की मां ने उसका रास्ता रोक लिया। रुक जाओ, तुम्हें हमारे साथ चलना है। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। कहते हुए आहान की मां ने अपना चाकू वाला हाथ हवा में उठा लिया। ये देखकर आहान रुक गया और आंखें बंद कर ली। अपने मन ही मन महाकाल को याद करने लग गया। हे महादेव, मुझे शक्ति प्रदान करें ताकि मैं इन पापियों से लड़ सकूं और इनकी आत्मा को मुक्त कर सकूं। प्लीज मेरी मदद करें, मुझे मार्ग दिखाएं। आहान को अपने अंदर एक ऊर्जा का संचार होता महसूस हुआ। वो आंखें खोल आगे बढ़ने लग गया। ये देखकर उसकी मां आगे बढ़ी और आहान पर वार करने के लिए अपना खंजर हवा में लहरा दिया। लेकिन जैसे ही उसने आहान को छूने की कोशिश की, उसके शरीर को एक जोरदार झटका लगा, मानो उसे करंट लगा हो। वो चीखती हुई, हवा में उछलती हुई, उड़ती हुई जमीन पर जा गिरी और बेहोश हो गई। आहान की मां का हाल देख दुष्ट अघोरी चकित रह गया, पर उसने हार नहीं मानी और प्रेतों की तरफ देखते हुए कुछ इशारा किया। दुष्ट अघोरी का इशारा मिलते ही वो प्रेत हवा में लहराए और आहान को चारों तरफ से घेर लिया। आहान ने सावधानी से चारों तरफ देखा। उसे अब उन प्रेतों से बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। प्रेतों ने एक साथ चारों तरफ से आहान पर हमला कर दिया, पर जैसे ही उनका संपर्क आहान के शरीर के साथ हुआ, चिंगारियां उड़ने लगी और उनका शरीर चितड़े में उड़ गया। आहान के पैर अब अपने आप मंदिर की तरफ बढ़े जा रहे थे। वो दुष्ट अघोरी सबका यह हाल देख गुस्से से लाल पीला हुए जा रहा था। वो अपनी शक्तियों को एकत्रित करने लगा। आहान आगे बढ़ते ही जा रहा था। उस अघोरी ने आहान के ऊपर अपनी शक्तियों का प्रयोग करना शुरू कर दिया।
वो कभी आहान के पैरों पर वार करता तो कभी उसके सिर पर अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रहा था, पर जैसे आहान को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। आहान उसके वार से घायल तो जरूर हो रहा था, पर उसने अपने कदम नहीं रोके, वो बढ़ता ही जा रहा था। अब आहान मंदिर से सिर्फ 10 कदम की दूरी पर था। तभी वो अघोरी गुस्से से आहान की तरफ बढ़ने लगा। आहान मंदिर की पहली सीढ़ी पर पैर रखने ही वाला था कि तभी एक खौफनाक आवाज ने उसको रोक दिया। रुक जा आहान, वरना बहुत पछताएगा। उस आवाज को सुनकर आहान पलट गया और आवाज की दिशा की तरफ देखने लगा। उस अघोरी ने माधवी के बाल को पकड़ रखा था और उसकी माँ ने चाकू की नोक माधवी के गले में गड़ा रखी थी। रुक जा आहान, अब एक कदम भी आगे बढ़ाया तो माधवी की बेजान लाश जमीन पर पड़ी होगी। अगर इसकी जान की सलामती चाहता है तो हमारे साथ बिलवेदी की तरफ चल। आहान की माँ की बात सुन आहान गुस्से से भर उठा और बोला, तू सच में माँ के नाम पर कलंक है। अपने स्वार्थ के लिए अपने बेटे की बलि चढ़ाना चाहती है और उसके लिए किसी मासूम की जान लेने में भी कोई हिचक नहीं है। पर मैं सच्चाई जान चुका हूँ। यहाँ मौजूद हर साया, यहाँ तक कि वो अघोरी बाबा और माधवी भी जिंदा नहीं है। इनको तुम लोग परसों पहले ही मार चुके हो, तो अब क्या मारोगे? कहते हुए आहान का शरीर चमकने लगा और उसके इर्द गिर्द एक बवंडर उत्पन्न होने लगा। अचानक से एक पल में तेज तूफान आया और आहान सहित सभी लोग तूफान की चपेट में आ गए। कुछ पलों बाद ही तूफान एकदम से शांत हो गया। तभी आहान को रोने की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। आहान पलट कर देखता है, आहान के बाबा, माधवी और वो सभी साए रो रहे थे। उन सबकी निगाहें नीचे की तरफ थी। वहां एक त्रिशूल पड़ा था। तभी एक जोरदार हंसी ने आहान का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। वो कोई और नहीं, वो वही दुष्ट अघोरी था। अब कौन तुम्हें बचाएगा मुझसे? तेरे वो बाबा अब महाकाल की शरण में चले गए। आहान ने चौंक कर पीछे पलट कर देखा। वहां अघोरी बाबा नहीं थे। अब तो सूर्यास्त भी हो चुका है। अब तुझे कौन बचाएगा मुझसे? आहान थम सा गया था। शायद सब कुछ खत्म हो चुका था। वो दुष्ट अघोरी ठहाके मार के हंसे जा रहा था। तभी आहान को कुछ आवाजें सुनाई दी। वो आवाज उस त्रिशूल से आ रही थी। बेटा, मैं अघोरी बाबा हूं। मैंने अपनी समस्त सिद्धि का फल इस त्रिशूल में डाल दिया है। ये त्रिशूल हर बुराई का अंत कर सकता है। इसे उठा और इस दुष्ट का नाश कर दे। ये सब इसका माया जाल है। अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है। ये सुनते ही आहान ने फुर्ती से उस त्रिशूल को उठाया और उस दुष्ट अघोरी पर वार कर दिया। जैसे वो त्रिशूल अघोरी के शरीर में प्रवेश किया, वो तुरंत ही जलकर भस्म हो गया। अघोरी के भस्म होते ही आहान की मां भी जलने लगी थी। ये सब देखकर आहान की आंखों में आंसू आ गए, पर वो जानता था कि जिस राह पर वो चल निकली थी उसका अंत ऐसा ही होना था। उसके भस्म होते ही मौसम अपने आप बदल गया। अभी सूर्यास्त नहीं हुआ था। वो उस अघोरी का रचा माया जाल था। उसके मरते ही सब माया समाप्त हो गई थी। अचानक आहान के पैरों के पास बहुत सारे सांप एक रस्सी के आकार में आहान को खींचने लगे। आहान उनके साथ खिंचता चला गया। पहले तो आहान बहुत डर गया था, फिर धीरे धीरे उसे एहसास हुआ शायद वो उसे कहीं ले जाना चाहते थे। आहान उसके पीछे चलने लगा। वो आहान को उसके घर के उसी कमरे में ले गए जहां वो पिंड था। फिर वो सांप अचानक से गायब हो गए। आहान समझ चुका था उसे क्या करना था। उसने जैसे पिंड को छुआ, एक तेज रोशनी के साथ दरवाजा खुला। सभी आत्मा जो आहान से मदद मांगते थे उसके अंदर चलते चले गए। आहान के बाबा और माधवी अभी भी रुके हुए थे। उन्होंने पलटकर आहान को देखा। ये देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो नहीं चाहता था कि वो जाएं, पर वो जानता था कि उनकी मुक्ति आवश्यक है, इसलिए उसने उनको रोका नहीं। देखते ही देखते वो दोनों भी द्वार के अंदर चले गए और फिर वो दरवाजा अपने आप गायब हो गया। आहान देखते ही रह गया। उनके जाने के बाद आहान वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। विकरालगढ़ से आतंक का काला साया मिट चुका था, पर इसने आहान से उसका सब कुछ छीन लिया था।